तो ये क्लास 7th स्टैंडर्ड का गुजराती का बुक है, जिसमें हम सभी समझने वाले हैं कि साड़ाना दिवसों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में यहाँ पे दिया है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साड़ा मतलब होता है कि स्कूल का दिन, ठीक है, कि उनका स्कूल का दिन कैसा था वो चीज़ें यहाँ पर बताया है। कि जैसे ये सारा जितना भी बातें हैं वो मैं ये जो चैप्टर नंबर 6 है वो मैं समझा रहा हूँ, जिसमें बोला है कि रामेश्वर माँ हजी तो हमड़ा सवार थती हती पण कलाम कुटुंबना બધા સભ્યો ક્યારના જ ઉઠી ગયા હતા। कहने का मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रामेश्वर जगह पे वो रहते थे, वहाँ पे अभी तो सवेरा हुआ है, पर जो कलाम के कुटुंब के थे सभी लोग, वो लोग कब के उठ गए हैं। साव नाना छोकरा पण आँखों चोड़ता चोड़ता ઊંઘ ઉડાડવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા। નાનો અબ્દુલ પણ ઉતાવળમાં હતો। ઉતાવળ मतलब जल्दी में थे। અરબી ભાષાના ટ્યુશનમાં જતા પહેલાં જલ્દી નહાવા પૂરતો જ તેની પાસે समय હતો, कि मतलब जल्दी वो नहा लें उतना ही समय था इनके पास। તે પછી તેને ગણિતના ટ્યુશનમાં જવાનું હતું। उसके बाद उनको गणित का ट्यूशन में जाना होता था। ત્યાં તેના ગણિત શિક્ષક ભણવા માટે તેમના આ ઉત્સાહી શિષ્યનું आतुरताથી वाट जोता। मतलब गणित के जो शिक्षक थे, इनके जो पढ़ने की उत्सुकता थी, इससे वो भी आतुर रहते थे, इंतजार करते रहते थे आतुरता से। ट्यूशन પછી તેમના ઘરે વિદ્યાર્થીઓને ખાવા માટે નાસ્તો આપવાની પ્રથા હતી, कि जब वो ट्यूशन चले जाते थे तो जितने भी विद्यार्थी रहते थे उनको मतलब ट्यूशन के बाद उनको खाने का नाश्ता भी दिया जाता था। नाश्तो करे ત્યાં સુધીમાં તો ચાલીને શાળાએ જવાનો समय થઈ જતો। मतलब नाश्ता करते करते ही समय उनके स्कूल जाने का समय भी हो जाता था। શાળા હતો ત્યારે અબ્દુલને બીજા છોકરાઓ સાથે सहज मैत्री થઈ જતી। मतलब जो स्कूल में जाते थे तो उस समय अब्दुल के जो दूसरे भी बच्चे थे उनके साथ उनकी मित्रता हो गई थी। एमा रामनाथ शास्त्री तेनो खास मित्र हतो। इसमें रामनाथ शास्त्री जो था उनका एक खास मित्र था। रामनाथ रामेश्वर ना शिव मंदिर प्रमुख मुख्य पुजारी पछी लक्ष्मण शास्त्री ने दीकरो हतो। मतलब जो रामनाथ था वो वहाँ के शिव मंदिर के प्रमुख पुजारी का मतलब जो पुजारी थे उनका वो लड़का था रामनाथ। वर्ग में रामनाथ अने अब्दुल एक ज पाटली पर बेचता था अने हमेशा साथे ज रहता था। मतलब वो हमेशा जब भी क्लास में रहते थे तो एक साथ रहते थे और एक साथ बातें करते थे। एक ही पटरी पे, मतलब एक ही वो जो डेस्क होता था, आज तो डेस्क है, पहले वो क्या होता था, पाटली होता था, तो उस पर एक साथ ही बैठते थे। फक्त तेमनो પહેરવેશ જે તે બંનેમાંનો ફરક પ્રગટ કરતો હતો। उन दोनों का ड्रेस जो था, जैसे कि अब्दुल कलाम मुस्लिम थे और जो रामनाथ थे हिंदू थे, पुजारी के लड़के थे, तो दोनों के पहरावे अलग अलग थे। मुसलमान छोकराए પહેરે છે તેવી પરંપરાગત મુસ્લિમ ટોપી અબ્દુલ પહેરતો હતો અને રામનાથનો પહેરવાસો સ્થાનિક બ્રાહ્મણ પહેરવેશ જેવો જ હતો। मतलब ब्राह्मण का पहरावा अलग था और वो मुस्लिम फैमिली से तो उनका पहरावा अलग था। एक दिवस एक नवा शिक्षक तेमना वर्ग में आव्या। एक बार क्या हुआ, एक नए शिक्षक उनके क्लास में आए। वर्ग में भणावता तेमनी नज़र एक ज पाटली पर साथे बैठेला बे मित्रों जोड़ी पर पड़ी। मतलब ये जो अब्दुल कलाम और रामनाथ ये दोनों एक जगह पे बैठे थे, लेकिन उनके पहरावे से उनके ऊपर नज़र पड़ी, ये दोनों तो अलग अलग जात के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, एक पास बैठे हुए हैं। एक मुसलमान छोकरानु एक हिंदू छोकरीनी पासे बेसू ये बाबत सनातन वृत्ति ये शिक्षक बिल्कुल पसंद न पड़ी। मतलब वो शिक्षक को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि एक सनातन धर्म को पालन करने वाला हिंदू धर्म का और एक मुस्लिम पास में बैठा है, ये उनको पसंद नहीं आया। तेमणे अब्दुल ने त्याथी
ઉઠીને પાછળની પાટલી પર બેસવાનું ફરમાન કર્યું। शिक्षक ने कहा कि अब्दुल कलाम को कि आप वहाँ से उठ के पीछे वाले डेस्क पे बैठ जाओ, आप ऐसे बंदे के साथ नहीं बैठना है आपको। पहले जात पात का, ऊंच नीच का, छोटे बड़े का, धर्म का, ये सब बहुत विवाद था। तो ये सब के कारण वो मुस्लिम समझ के उनको पीछे बैठा दिए। અબ્દુલે પોતાનું દફતર લીધું અને પાછળની પાટલી પર બેસવા ગયો। वो अपना ले लिए और पीछे बैठने करे। जता जता तेणे પોતાના મિત્ર સામે નજર કરી, अपने मित्र की तरफ नज़र करते हुए वो चला गया। तेणे જોયું कि तेना मित्र ने आँखમાંથી आंसू बहता હતા। उसने देखा कि उसका मित्र जो रामनाथ है उसकी आँख से आंसू बह रहे हैं। તે બંને માટે આ अपमान તેમની सहन शक्ति बहारનું હતું। मतलब उनके दोनों के अंदर जो बिछड़ने का सहन शक्ति थी वो बाहर थी, इसके कारण उनकी आंख से आंसू बह रहे थे। अभी यहाँ पे आगे देख सकते हैं, जैसे ये इस प्रकार से वो पीछे जा रहे थे। साँझे अब्दुल अने रामनाथ पोत पोताना घरे पहुँचा। साँझ को शाम को अपने अपने घर पे पहुँचे। बन्ने पोतानो मात पिता ने साड़ा बनेलो आ कटु प्रसंग जणायो। दोनों ने अपने अपने माता पिता को ये जो क्लास में घटना घटी थी वो बताया। एज सांझे रामनाथना पिता पछी लक्ष्मण शास्त्री पहला शिक्षक ने पोताना घरे बुलाव्या અને કડક શબ્દોમાં તેમને સંભળાયું કે સામાજિક અસહિષ્ણુતા જે તમે વાવીને આ નિષ્પાપ અને નિર્દોષ છોકરાનો મન કલુષિત કરશો નહીં। मतलब जो मंदिर के पुजारी थे, जो वहाँ के अध्यक्ष थे, उन्होंने साड़ा के जो शिक्षक ने ये किया था उसको घर बुलाया और उन्होंने उनको बोला कि आप एक शिक्षक हैं जो विद्यार्थियों के अंदर एक प्रेम भाव भरना चाहिए, एक दूसरे का मिलवर्तन वाला भाव भरना चाहिए, लेकिन आप मतलब ये पाप किया जो धर्म के नाम पे उनको अलग कर दिया। ये तुमने एक सामाजिक असहिष्णुताનું ઝેર અને વાવીને નિષ્પાપ અને निर्दोष છોકરાઓનું मन कलुषित करो। जो निर्दोष स्टूडेंट है उनका मन क्या कर दिया आपने? कलुषित कर दिया। तेमनाમાં धार्मिक कटुरता उत्पन्न करशो नहीं। उनके अंदर धार्मिक कटुरता न भरो। તમારે માફી માંગવી જોઈએ અથવા આ શાળા અને રામેશ્વર ગામ છોડીને જતા રહેવું જોઈએ। कि ये उसके बाद पहले तो उन दोनों बच्चों से माफ़ी मांगो, फिर बाद में ये स्कूल छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। आ सामने ते शिक्षक जबरदस्त मानसिक झटको लाग्यो। ये सुन के शिक्षक को बहुत बड़ा झटका लगा कि तेमणे तरत जल्दी माफ़ी मांगी। आ घटनामांथी तेओ जीवनभर माटे जातीय एकता अने समझदारीनो पाठ सीख्या। जीवन में एकता का वो पाठ सीखा। આ ઘટનાની ડૉક્ટર કલામના બાલમાનસ પર એટલી ઊંડી અસર થઈ હતી કે જ્યારે તેમને નવેમ્બર 1997માં ભારત રત્નનું બહુમાન પ્રદાન કરવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે ત્યાંના પ્રસાર માધ્યમને કહ્યું, જ્યારે હું પાછલી પાટલી પર બેસવા જતો હતો ત્યારે રામનાથ રડેલા ચહેરાની પ્રતિમા મારા અંતરપટ પર કંડરાઈ ગઈ હતી અને તે આજ દિન સુધી મારા અંતરપટ પર કટરાયેલી છે અને કાયમ રહેશે। कि मतलब मैंने ये मुझे बात इसलिए याद रखी। और उन्होंने ये जिक्र कब किया था? ये जिक्र भी किया था कि जब 1997 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तब उन्होंने ये बात का भी जिक्र किया था कि जब मैं पीछे बेंच पे बैठने जा रहा था तो जो रामनाथ के आँख में वो आंसू थे वो मेरे दिमाग में छप गया था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये लड़ाई होती है, ये धर्म के ठेकेदार ही करवाते हैं। ये कुछ लोगों के मन में है जो ये उस धर्म का, ये उस धर्म का। हालांकि एक टीचर ने ये गलती किया था तो वो उसकी सज़ा मिली, लेकिन धर्म के नाम पर बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि लोगों के मन में भर रहे हैं कि ये मुस्लिम है इसके पास नहीं जाने का, ये हिंदू है इसके पास नहीं जाने का। ये सब एक दूसरे के मन में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या पता कि कौन हिंदू है कौन, उनको तो प्रेम आता है एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहने का। लेकिन ये अंदर भरता कौन है? जो
ये जाति पाति के मामलों में जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं हिंदू धर्म का हूँ तो बहुत ऊंचा हूँ, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं मुस्लिम धर्म का हूँ तो बहुत मेरा खानदान ऊंचा है, ऐसे लोग ही छोटे छोटे बच्चों के मन में कट्टरपंथी उनको बनाते हैं। तो ऐसे चीज़ों से हमें बचना भी है और दूसरों को भी ये जो भेदभाव है उससे बचना भी है और बचाना भी है।